सभी साथियों से मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूँ। मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है जौहरी लाल सेठ। घर में मैं 3 प्राणी हूँ। मैं हूँ, मेरी बीवी जिसका नाम बंदनी है, और एक मेरी बेटी है जिसका नाम नंदनी है। नंदनी मेरी बेटी सयानी हो चुकी है। मेरी बीवी बीमार हुई, उसको मैं अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई डॉक्टर से बचा नहीं पाया। वो मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। और मेरी बेटी भी सयानी हो चुकी है। वो इंटर में पढ़ाई कर रही है। इंटर में पढ़ाई करती है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं अकेला अपना काम धाम संभाल रहा हूँ। एक मेरा मुनीम है, पता नहीं कहाँ रहता है, दिन भर घूमता रहता है। मुनीम जी, सेठ जी जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। मुनीम जी, तुम कहाँ गायब हो जाते हो? सेठ जी मैं गया था मंदिर दर्शन करने के लिए। मंदिर दर्शन करने के लिए? जी सेठ जी। बिना मुझे बताए चले गए। सेठ जी क्षमा चाहते हैं, हमारी जो धर्म पत्नी है, हाँ, वो आज व्रत थी, इसलिए कहने लगी कि मुझे दर्शन करना है, तो मैं माता जी का दर्शन करा। उसके बाद कुछ फल भी खरीद के और प्रसाद चढ़ा के वापस घर चले आए, और अभी आपके पास फौरन दुकान से आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है सेठ जी। मुनीम जी। जी सेठ जी। ये हिसाब किताब का कुछ तुम्हें मालूम है? हाँ सेठ जी, हिसाब किताब तो वही पुराना है, सब पुराना है। हाँ, नया यही जो है। 1 मिनट सेठ जी, देखना पड़ेगा नया कौन। देखो जरा, कर्जा ले गया कौन नहीं, इससे ले जा। कौन कौन ले गया कर्जा, ये बताओ पहले। पुराना वाला कि नया वाला देखें? पुराना ही बताओ, जो नहीं दिया है पैसा। हाँ, उसका बताओ कौन कौन अच्छा। नहीं दिया है। ये तो हो गया 2 साल पुराना, ये 2 महीना, ये। हाँ सेठ जी, कर्जा तो ले गए हैं ये हमारे सुरेश कुमार पटेल जी, कहला वाले। कहला वाले? इनको क्या जरूरत पड़ी थी भाई ले जाने की? इनका गौशाला जो है, हाँ। वो गौशालम से ये वो नहीं होता, क्या कहते हैं, वोल्टेज क्या कहते हैं उसके। खैर कोई बात नहीं, चलो ठीक है। वोल्टेज चोरी हो गया था। कितना ले गए? ये ले गए थे हमसे 1200-1250 रुपए। 1250 रुपए? लेकिन ईमानदार आदमी है, दे दिया था। अच्छा। हाँ, वो स्टेबलाइजर चोरी हुआ था, स्टेबलाइजर। हाँ, स्टेबलाइजर चोरी हुआ था। लॉकडाउन का पीरियड था, उतने समय चोर भी काफी होशियार हो गए थे। खैर कोई बात नहीं, इसलिए जाने दीजिए, ले गया था, लेकिन ईमानदार है, दे दिया। और ये जो बरादा के धर्मेंद्र है, ये जो है 350 रुपए ले गया था। वो किस लिए ले गया था? बस उसकी बता रहा था, उसकी जो है गाड़ी में बैटरी लगवाना था, ले गया। लेकिन सरदार जी, साहब सेठ जी बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा लड़का है। दूसरे ही दिन लिया कि पैसा 4:30 बजे वापस कर दिया। और एक अनिल नाम का लड़का है, वो भी ले गया था। चलो अच्छी बात, सब वापस कर दिए। क्या हुआ? अरे राम रे, तो रहीम ले गया है 500 रुपया। आज कहियो कितना दिन हो गया, पैसा ही ना आए वापस करे। नहीं वापस कर? नहीं। अरे सेठ जी, ये रहीमुआ जब से पैसा ले गया है, हाँ, ये पैसा देने को तो बात छोड़िए, ये साला कभी आके अपना चेहरा तक नहीं दिखाता कि सेठ जी कैसे हैं हमारे और मुनीम जी कैसे हैं। ठीक। जब इसको पैसा लेना था, तब आगे पीछे 2 मिला रहा था। सेठ जी हमको पैसा दे दिए, हमारे घर की गरीबी है लाचारी, लेकिन यही तो कमी है इन गरीबों की। अगर पैसा ले लेते तो देने पे नाम नहीं लेते हैं। खैर मुनीम जी। सेठ जी, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है। ईश्वर की कृपा से, माता रानी की कृपा से आप सब चीज से संपन्न हैं। लेकिन भगवान की भजन से अगर मैं जिसको 500 रुपए देता हूँ, हाँ, तो उससे 1500 रुपए उछलने की जिम्मेदारी मेरी है। आगे की डंडा और पीछे 00 लगा दी। हाँ मुनीम जी, मेरी बेटी स्कूल से आती होगी, थोड़ा बैठ के मैं इंतजार करता हूँ। ठीक है सेठ जी, आप बैठिए। आप कुछ ठंडा गरम लेंगे? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, बैठिए, मैं हिसाब कर रहा हूँ तब तक। सेठ जी, मोहम्मद रहीम का सलाम स्वीकार हो सेठ जी। ओ रहीम, सलाम सलाम। कैसे हो रहीम? सेठ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जी। क्या कहना चाहते हो?
पहले रहीम मेरी बात सुनो। बताइए सेठ जी क्या तुम- कहना चाहते हैं? इतने दिन कहाँ थे कि जो कि मेरे पास आए नहीं? सेठ जी मेरे घर में बहुत तंगी हो गई है, इसलिए मैं आ नहीं सका। लेकिन सेठ जी क्या कोई बात है क्या? बताइए। जरूर बात है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इस बात को। बताइए सेठ जी क्या तो बात सुन है? मेरी बात को। मर गए तेरे अब्बू हुए 10 बरस, 500 रुपया मुझसे वो ले गया। मूर का मूर धन ब्याज भी ना मिला, 1500 रुपया ला के दे दो मियाँ। रहीम, तुम्हारे पिताजी 500 अब्बू रुपए जान। ले। तुम्हारे अब्बू जान 500 रुपए मुझसे कर्ज ले गए। 10 बरस हो गया, 10 साल हो गया। आज तक एक पैसा नहीं मिला। पहले वो मेरा 1500 रुपए ला के और दे। पैसा तो बात छोड़िए, अपना शक्ल तक कभी हम लोग को नहीं देखा कि कैसा है वो। सेठ जी मेरी बात सुनिए। एक अदना गरीबुल मैं इंसान हूँ, इतनी भारी रकम मैं कहाँ पाऊंगा। पाई पाई का मैं सेठ मोहताज हूँ। पैसा ये मोहताज है। दे तो कुछ सेठ दे जाओ। पैसा लेके वापस कर ही नहीं रहा, ऊपर से पैसा लेने आ गया। पहले पैसा दिया तो दे दे। सेठ जी जो मेरे अब्बूजान आपसे पैसा ले गए थे, मुझे मालूम है सेठ जी। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। 3 दिन हमारे ईद का त्योहार है, कुछ पैसा दे दीजिए। मैं वो भी पैसा और अब्बू के खाई हुई रकम मैं सब को आपको कमा कर दे दूंगा। रहीम मामा मेरी बात सुन। 10 बरस तो हो गया, 500 रुपए ले गया, अब आज तक दिया नहीं, ब्याज भी नहीं दिया। और ऊपर से पैसे और ऊपर लेने से फिर पैसा मांगना है मेरे से। यहाँ का हम लोग पैसा पैदा करते हैं। तो मेरी बात सुन ले। कहिए सेठ जी। पहले रहीमवा मेरी बात सुन बे, अरे लिया पैसा जो है उसे पहले भर दे। पहले पैसा दे तब पैसा ले जा। पैसा दे तब ले जा। लिया बाप कर्जा उसे ना दिया तू, लिया बाप कर्जा उसे ना दिया तू। अरे टहला तो मारू मिट्टी मुंह से तू। पैसा ले गया, दिया नहीं, ऊपर से 100 रुपए मांगने आए। और तुम गरीबों के यही तो साले नियत खराब हो। है। एक बार अगर तुमको पैसा दे दिया, खाला जी का घर समझ लेते हो, जब मर्जी तब उठा के चल देते हो। अरे पहले पैसा दे दो तब लो ना। और लेन देन होता है बराबर का, एक हाथ ताली नहीं बजती। रहीम सही नहीं जी, दोनों हाथ तुम सही बजते कह रहे हो। रहम सेठ जी जरा मेरे ऊपर कीजिए। समझ में नहीं आ रहा इसके बाद। सेठ जी जरा रहम सेठ जी जरा मेरे ऊपर कीजिए। समझ में नहीं आ रहा इसके बाद। रहम सेठ जी जरा मेरे ऊपर कीजिए। खुदा वास्ते मुझको 100 रुपया दीजिए। खुदा वास्ते मुझको ये तो भिखारी की तरह से करने लगा। रकम मैं भरूंगा
दूंगा, अरेगा। मिले ना रकम तो मुझे मार दीजिए, मिले ना रकम तो मुझे मार दीजिए। मुझे कुछ पैसा दे दीजिए सेठ जी, मात्र मुझे 100 रुपये दे दीजिए सेठ जी। मैं अब्बू की रकम और ये भी रकम मैं त्योहार के बाद अरे तुमको सब आपको दे दूंगा सेठ जी कमा कर। तुमको कहाँ से दे दे, यहाँ पर जो है कि भंडारा खुला, जब मर्जी आओ तब ले जाओ। ए मुनीम, सेठ जी। मेरी बात सुनो। जी सेठ जी। ये 100 रुपए मांग रहा है, ज्यादा नहीं मांग रहा है। जी लेकिन मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ, अगर मेरी बातों को मान जाता है तो इसे मैं 100 रुपए दे दूंगा। 100 रुपए, अगर आपकी बात मान जाएगा 100 रुपए नहीं बल्कि 150 दे दो। अच्छा ठीक है, ले जाए। रहीम जी सेठ जी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सेठ जी बताइए। अगर तुम मेरी बात को मान लोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए क्या, मैं 150 रुपए दे दूंगा। सेठ जी मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर त्योहार के बाद आप कहोगे तो मैं आपके यहाँ घर आपके यहाँ मजदूरी करूंगा सेठ जी, लेकिन 100 रुपए दे दीजिए। हाँ ऐसी कोई बात नहीं। अरे रहीम उठो, खड़े हो जा। अब तुम हाथ जोड़ के हमारे सेठ जी का जो है एसएलटी कर रहे हो। रहीम जी जी सेठ जी। मेरी बात सुनो। हमारे सेठ जी का दिल एकदम दरिया है। बताइए सेठ जी। और रहीम, वो जो तुम्हारी औरत है जी सेठ जी। बड़ी खूबसूरत है ना? वो तो परवरदिगार की कृपा है कि मेरी हसीना बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है ना? लेकिन बात क्या है सेठ जी? हाँ रहीम, बता रहा हूँ। रहीम, तुम्हारी औरत इतनी खूबसूरत है कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तुम्हारी औरत खूबसूरत है सेठ जी को अच्छी लगती है। परवरदिगार की कृपा है जो तुम्हारी खूबसूरत औरत है। लेकिन तुम्हारे औरत के ऊपर क्यों है, तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं? क्यों तुम काले हो यार? यार छोटू भाई, ये तो अल्लाह परवरदिगार की देन है, किसी को क्या बना सकता है। अगर मेरी बीवी खूबसूरत है तो परवरदिगार ने तो मेरे ऊपर एहसान भी किया है। गरीब घर में है। लेकिन बात क्या है, आप सिर्फ मेरी बीवी की बात कर रहे हैं। हाँ रहीम, गरीबों देखो की रहीम, च्वाइस अलग होती है। देखो तुम्हारी औरत खूबसूरत है, भोली भी है। हाँ। मैं कहता हूँ कि अगर एक रात के लिए, रहीम, एक रात के लिए तुम मेरे पास भेज दो तो मैं सारा कर भी माफ कर दूंगा और 150 रुपए भी दे दूंगा। सेठ जी अपने जुबान को लगाम दे सेठ जी, नहीं तो मेरे हाथों तेरा खून हो जाएगा। अरे सेठ, आज तू इस दौलत के अभिमान के ऊपर इतनी गंदी बात निकाल दिया। अरे रमजान का समय चल रहा है, अगर परवरदिगार का कहर बरसाना, ये तेरा धन दौलत कुछ काम नहीं देगा, नहीं देगा। अरे रहीम, आज तूने इस गरीब के ऊपर लांछन लगाकर अरे रहीम, मेरे ऊपर इतना बड़ा इसने बात बोल दिया। अगर मैं तेरा कर्ज न खाया होता तो मैं तुझे यही पर जान से बोल देता हराम खोर। हमारा नमक खाया है इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर तू अपनी औरत को मेरे पास भेज देगा तो सारा कर्ज भी माफ हो जाएगा। अरे छोटू को सुन, कर्ज होता है, कर्ज की जगह पे इतनी गंदी बात नहीं बोलनी चाहिए। अरे रहीम मेरी बात सुनो यार। हाँ समझा वैसे दो मुनीम, समझा दो मुनीम। तुम गरीबों की इज्जत होती कितनी है? कुछ नहीं, एक रात के लिए भेज दो, किसी को कानो कान। हराम खोर, आज ये पठान अगर तुमसे पैसा न लिया होता तो तुम दोनों के यही टेटवा दबा देता हराम खोर। रामजादे, सेठ जी, ये एक नवाजी का बद्दुआ है। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, अल्लाह परवरदिगार की लाठी में आवाज नहीं होती है। हम लाठी जिस दिन उसकी खरीद लाइट चल लेंगे। गई ना, तेरा साना साल मेरे पास डंडा है। मिट्टी में मिल जाएगा हराम खोर। क्या है आप भागा से? क्या भाग गया है गरीब? भाग निकल यहाँ। मुनीम जी, सेठ जी कह रहा कि परवरदिगार के पास लाठी लाठी है। हम उस लाठी को खरीद लेंगे, इतना खरीद पैसा लीजिए। है हमारे सेठ जी के पास। और ये बद्दुआ की बात कर रहा है, हम लोग तो बद्दुआ रोज लेते हैं और लेते हैं। सही कह रहे हो मुनीम जी। ये बद्दुआ बताइए, बद्दुआ क्या है? ये हमारे पैसे के आगे इसकी बद्दुआ बद्दुआ क्या क्या? कीमत है? अरे परवरदिगार की बात, परवरदिगार भी दिखाई देगा तो हमारे सेठ जी उसको भी खरीद लेंगे। सही बात मुनीम जी। सेठ जी चलो घर में आराम किया जाए थोड़ा। चलिए आराम करिए, मैं अभी जाऊंगा दुकान, कुछ काम भी है। सेठ जी, सेठ जी, हाँ। दुकान में कुछ सामान खत्म हो गया सेठौरा के, ठीक ठीक ठीक, सामान दुकान में भरवा देते जल्दी हैं। जाओ, मैं चल रहा हूँ। चलिए सेठ जी।
हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूरे नहीं जाना हमसे, दूरे नहीं। वादा किया तो वादा करके निभाना, वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भूला। बन जाऊं दुल्हन में, होए होए होए, बन जाऊं दुल्हन में, बन जाऊं दुल्हन में, होए होए होए, बन जाऊं दुल्हन में, अपना भी नसीबा, होए होए होए, अपना भी नसीबा। क्या खूब मिला है, होए होए होए, क्या खूब मिला है। तेरी चाहत मेरी चाहत, मेरी जिंदगानी, तेरी चाहत मेरी चाहत, मेरी जिंदगानी। आंखों से दूर मेरे दिलवर ना जाना, तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा हो। हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूरे नहीं। वादा किया तो वादा करके निभाना, वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना। देवी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, लेकिन आपका मुझसे क्या आस्था है, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। देवी जी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सुनो मेरी बात, क्या कहना चाहता हूँ। देवी जी है तुझसे कुछ काम, क्या काम? देवी जी है तुझसे कुछ काम, बना लो अपना मुझे गुलाम। रात दिन सेवा करूंगा जब तलक है जिंदगी, और का ढूंढ कर रिश्ता हूँ पाया करता हूँ मैं दिल लगी। अरे पिला दो मुझे वसल का जाम, देवी जी पिला दो मुझे वसल का जाम, बना लो अपना मुझे गुलाम। देवी जी बस थोड़ा सा काम है, मेरी बात मान लो, रात दिन तुम्हारी सेवा करूंगा। अरे हट जा आगे से शैतान, अरे हट जा आगे से शैतान, वरना मारू चाटा। नाक टूटे आंख फूटे, नाक टूटे आंख फूटे, मुंह तेरा लंगूर का, पा सकता तू नहीं पाजी ये गुच्छा अंगूर का। अरे मिटा दूं तेरी सेखी शान, अरे मिटा दूं तेरी सेखी शान, वरना मारू चाटा तान। नीच पापी कमीने सुअर, ऐसी बात करते हो, तुझे शर्म नहीं आती? वाह वाह वाह, क्या बात है। तुम्हारे मुख से जो भी आवाज निकल रही है ऐसा लगता है कि जैसे कोयल बोलती हो। मेरी बात मान लो ना। मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी।
मान ले। ज्यादा बढ़ बढ़ के बातें ना कर छोकरी, मेरी औकात को तुझको मालूम नहीं, तेरी इज्जत को नीलाम अरे कर दूंगा मैं, डॉक्टर चंदीमल को तू जाना नहीं। हाथ गरजे बदन पे लगाया मेरे, आज कच्चा तुझे मैं चबा जाऊंगी। सेठ जौहरी की बेटी हूँ नंदनी, नोच कर बोटी को तेरे खा जाऊंगी। हरामजादा कमीने, अगर तू मेरे बदन पे हाथ लगाएगा मैं तेरी एक एक बोटी को नोच कर खा जाऊंगी। अभी तू जानता नहीं मैं शेर जौहरी लाल बेटी नंदनी हूँ। अबे लाल बहादुर, कहा मतलब कौन जरूरी ही सब काम करे, कहा जवान हमारे डॉक्टर साहब कहा था एक मान ही ले आराम से जिंदगी बितावा की। एक बार नहीं 100 बार तेरी बात इनकार है, इनकार है, इनकार है। नहीं, अगर तुझे मेरी बात इनकार है तो आज मेरे हाथों से तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। तुम जैसा गिदड़ से बचाने वाला मेरा भगवान आएगा। भगवान कहाँ ही आई है? अभी लाल बहादुर, हाँ बाबूजी, वास्तव में नंदनी की बोल क्या है? अरे इतना बेहतरीन बोलत बाबूजी, क्या बताई डॉक्टर साहब। अबे सुनने के बाद ऐसे जी करता है हाँ। कि क्या बताऊं, कसम तुम्हारी जवानी की। मेरी बात मान लो, जिंदगी भर मौज करोगी। एक बार नहीं 100 बार तेरी बात इनकार है, इनकार है, इनकार है। कहा है लाल बहादुर, कहाँ? अब एक कहावत में कहा गया है कि सीधी अंगुली घी नहीं निकलता है। सही बात है। तो तुझे मालूम नहीं है मेरा नाम डॉक्टर चंडीदास है। तो मेरा भी नाम नंदनी है, मैं किसी को डरती नहीं हूँ। तो ठीक है, बुला देखता हूँ कौन आता है तुझे बचाने के लिए। हरामखोर कोई नहीं आएगा, कह दिया कोई खबरदार कुत्ते, कदम को रोक ले, इस लड़की को इतना सताता है क्यों? भूल से अगर मेरा हाथ तुझ पर पड़ गया, याद आ जाएगी नानी माई। कौन है तुम मेरे बीच में आ गया, तेरी हरकत पे गुस्सा है आता मुझे, चुटकी से अपने तुझको मसल दूंगा मैं, जैसे मच्छर मेरे सामने लग रहा। कौन है तू मेरे बीच में आके दखलंदाजी कर रहा है? क्या नाम है तेरा? हराम। अबे हरामखोर, मुझे अल्लाह का नेक बंदा समझ, और मेरे रहते हुए इस लड़की के साथ तू कुछ दुष्कर्म नहीं कर सकता। हिम्मत रहने तू हमरे लोग के सामने। ये पठान की आवाज है बे, ये कदम पीछे नहीं जाएगा। पठान मर सकता है लेकिन इस अबला को लाज बचाए बिना यहाँ से जाएगा नहीं बे। ये लड़की कौन है तेरी जुबान मुझसे लड़ाता है? ये लड़की कौन है तेरी जुबान मुझसे लड़ाता है? लगती बहन बेटी तेरी यही मुझको बुझाता है। लगती अबे सुन मेरी बात, का बंदा गरीब तू है, डॉक्टर चंदीमल हूँ मैं, मिले भगवान साला गर मुझे जयराम करता है। मिले अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो यहाँ से चला जा, मेरा नाम डॉक्टर चंडीदास है। अबे चला जाऊंगा, मेरी बात सुन। अबे तू कौन है साले जो आंखें दिखाता? हट हट। अबे तू कौन है साले जो मुझको आंखें दिखाता है? चला जा भाग साले, तू बड़ा हिजड़ा दिखाता।
तू साले हिजड़ा दिखाता है। बड़ा निर्लज्ज है तू बे, बड़ा है शेर से पाला, चला जा भाग साले तू यहाँ से, बड़ा हिजड़ा दिखाता। भाग यहाँ से राठौर। क्यों बे साले, तुझे अलग कहना पड़ेगा।